कई काम में से रुके थे, नहीं होते थे। ऐसे तो बेटी की शादी नहीं हो रही थी, अच्छा, रुकावट आ रही थी, कई बार रुकावट आई इसके बीच में। अब डेली हनुमान चालीसा पढ़ते उसके 40 दिन हनुमान चालीसा पढ़ते, सुबह शाम दोनों वक्त पढ़ते थे। 41 दिन पूरा होने के बाद रिश्ता आया, पक्का हुआ और शादी भी हुई। इसके अंदर के सबसे पहले हर किसी को हम कहते हैं कि हनुमान चालीसा सबसे पहले पढ़े उसके बीच में। संकट ते हनुमान त्रावे, मन कर बचन ध्यान जो लाभ पे, सब पर राम तपस्वी विराजत, तिनके काज सकल तुम साजा। बड़े से बड़ा काम कोई भी हो, अगर हनुमान जी की पूजा की जाए सबसे अच्छा है। अगर हनुमान जी का एक पाँव जैसे ऊपर का होता है, उसके पाँव के अंगूठे का लगाया जाए, तिलक लगाया जाए, बड़े से बड़ा काम जो रुकावट है वो भी पूरा हो जाता है उसके बीच में। चाहे वो कोर्ट कचहरी का केस हो, चाहे मुकदमे का केस हो, उसके अंदर उसको संकट से निवारण मिलता है उसके बीच। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है जीवन में। भक्तों की जो भी मनोकामनाएं हैं वो सब पूरी हो जाती हैं, जीवन में सुगमता प्राप्त होती है, कठिनाइयाँ कम होने लगती हैं, समस्याएं दूर हो जाती हैं, जो कि संकट मोचन है हनुमान जी। हनुमान जी को लेकर नित्य चर्चा आप हनुमान भक्ति पे सुनते हैं। हम नए नए मेहमानों से आपका परिचय भी कराते हैं। आज इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण शख्सियत से हम आपका परिचय करा रहे हैं। आप हैं आचार्य बालबीर सिंह जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री, जय हो बजरंग बली, जय हो पवन पुत्र हनुमान की, जय मारुति, जय हो केसरी नंदन अंजनी पुत्र की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बालबीर सिंह जी हनुमान जी की तो पूजा आराधना करते हैं, साथ ही आप वैदिक ज्योतिष के भी जानकार हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं आप, यानी ज्योतिष की जो विभिन्न विद्याएं हैं उसमें आपको महारत है, और साथ ही भक्तों का आप कल्याण भी करते हैं। आपकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बातें पहुँचें और लोगों का भला हो सके। तो आज की कड़ी में सबसे पहले ये बताइए कि कई बार ये होता है कि व्यक्ति के पास जब कोई रास्ता नहीं मिलता, जब थक जाता है, तब हनुमान जी की शरण में जाता है, संकट मोचन है। आपका अनुभव क्या कहता है? बहुत अच्छा सा मेरा इसका अनुभव है जी, क्योंकि मैंने खुद कई बार महसूस किया इसके बीच में। कई बार काम नहीं होते, कोई कुछ भी अटक जाते हैं, संकट आते हैं, नजर आते हैं, काम नहीं आता। हनुमान की शरण में जाते हैं, हनुमान जी का टीका लगाते हैं, अपने आप कहाँ से कहाँ हुआ काम पता ही नहीं लगता उसके बीच में। बड़े से बड़ा काम अटका, मेरा भी ऐसे अटका है। अच्छा, ऑफिस में थे, अटकते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, हेल्थ खराब होती थी, काटे कष्ट दोहा करते, पूरा हनुमान चालीसा जब करते थे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करे बचन ध्यान जो लावे। जब ये चीज़ पढ़ते थे तो एक अंदर से एक गर्मी महसूस होती थी, पता लगता था हाँ कुछ एक्टिवेट हो रहा है उसके बीच में। हनुमान जी का चालीसा पढ़ने के रास्ते में भी जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो रही है या कुछ दिक्कत कर रही है, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम बचन ध्यान जो लावे। तो उससे ये चीज़ें थी, जो चीज़ बिल्कुल असंभव सी थी वो भी संभव हो गई उसके बीच में। कई काम में से रुके थे, नहीं होते थे। ऐसे तो बेटी की शादी नहीं हो रही थी, अच्छा, रुकावट आ रही थी, कई बार रुकावट आई इसके बीच में। अब डेली हनुमान चालीसा पढ़ते उसके 40 दिन हनुमान चालीसा पढ़ते, सुबह शाम दोनों वक्त पढ़ते थे। 41 दिन पूरा होने के बाद रिश्ता आया, पक्का हुआ और शादी भी हुई। ये हनुमान जी की महिमा है। मतलब आपके साथ आपसे जुड़ी हुई घटना है? बिल्कुल, ये मेरी अपनी रियल आप बीती हुई है जी। मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगती थी, बहुत प्रयास किए, नहीं बनते थे, असफल होते थे हर बार। हनुमान चालीसा पढ़ते थे, मंदिर जाकर के मैं हनुमान की मूर्ति के सामने जाकर हनुमान चालीसा डेली पढ़ता था वहाँ पर भी। अच्छा, सरकारी नौकरी के लिए? सरकारी नौकरी के लिए। हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में, अच्छा, डेली आता था मैं वहाँ पे। प्राइवेट नौकरी थी, ITO में काम करता था, डेली आता था, शाम को हनुमान मंदिर जाता था। विश्वास नहीं होता कई बार
40वां मेरा दिन था वो, हनुमान जी का पढ़ता, ऐसे करके मैं पढ़ रहा था कहीं से हनुमान चालीसा का, अच्छा, ऐसे हाथ करके अरदास कर रहा था अच्छा। वहाँ पे, प्रार्थना कर रहा, हनुमान मंदिर के बाहर खड़ा था मैं वहीं पे। कहाँ से गेंदे का फूल गिरा आकर के, कहाँ से आया मेरे को नहीं पता, वो गिरा। मतलब 40वां दिन था मेरा हनुमान चालीस का पूर्ण, क्योंकि 40 के बाद 41वां दिन हम एक ऊपर करते हैं पूरा करने के लिए संपूर्ण। 40वें दिन ऐसे जब हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, हनुमान जी का ध्यान करके, फूल गिरा कहाँ से मेरे को नहीं पता कहाँ से हुआ वो, रखा, घर आया तो मेरे अपॉइंटमेंट के लेटर आया हुआ था मेरे घर में उसके बीच में। मतलब प्राइवेट नौकरी करते थे, सरकारी? प्राइवेट से मेरे सरकारी नौकरी में गया वहाँ से। अच्छा। तब से मेरा विषय, मेरे को आज करीब 35 साल से ऊपर हो गए, डेली मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ उसके बीच। अगर आप बताना चाहें भक्तों को जो कि जिज्ञासा हो रही है कि आखिर कौन सी सरकारी नौकरी आपने की, अभी तो सेवानिवृत्त हैं आप? अब सेवानिवृत्त है। मेरी मिनिस्ट्री ऑफ MSME स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी थी वो, सेमी गवर्नमेंट की। अच्छा। और एज ए स्टेनोग्राफर में मैं लगा था वहाँ पे, बहुत कम लगते थे। तो उस वक्त 200 कैंडिडेट का हमारा बैच था उसके बीच में, जब इंटरव्यू थे तो उसमें से 8 या 9 आदमी रखे थे सिर्फ, उसके कैंडिडेट रखे थे। तो उस वक्त हमने देखा कि हाँ, हनुमान चालीसा की अपनी महिमा है, एक अपने आप में एक शक्तिशाली है ये हनुमान चालीसा। उसके अंदर एक एक दोहा उसके अंदर इतना ज़बरदस्त है और उसके अंदर इतनी शक्ति है, एक दोहा भी पढ़े तो भी उसके काम हो जाता है उसके बीच में। उसके साथ साथ जब भी हनुमान चालीसा, जब हनुमान जी का एक पाँव ऊपर रखा होता है, हाँ, एक उठा होता है, एक उठा होता है, वहाँ के पाँव के अंगूठे का तिलक लगाते थे हम, टीका लगाते थे डेली, और आज भी मैं लगाता हूँ उसके बीच में। उसमें जब भी कहीं यात्रा पे जाना होता है, पहले हनुमान जी के दर्शन करके जाते हैं कि रास्ते में कोई विघ्न ना आए हमारे को, उसके बीच कोई ऐसा संकट ना आए, क्योंकि ऐसे ही संकट हमारे पास आया था। वैष्णो देवी यात्रा पे गए हम। अच्छा। वैष्णो देवी से हम पत्नी टॉप गए, हमारे साथ एक कोलीग भी था, यात्रा करने गए हम। उसने वहाँ जाके मदिरा पी होटल में जा कर के। अच्छा। तो मेरी फैमिली थी, उसकी फैमिली थी, हम गाड़ी में गए थे। तो मेरे पास प्रसाद था माता का, मैं नहीं पी सकता, इसके बीच में नहीं हो सकता। तो उसने पी लिया, कहता नहीं मेरे फादर ले गए सारा कुछ, मैं तो पीऊँगा, ठीक है पी। ऐसी करनी हुई, पत्नी टॉप से लेके उधमपुर तक बिना ब्रेक के वो गाड़ी लेकर आया पहाड़ी इलाके से। अच्छा, बिना ब्रेक के? बिना ब्रेक के लाया उसके बीच में, नहीं बताया था। हमने उससे पूछा, भाई तो गाड़ी तेज चलनी क्यों नहीं चला रहा? कहते नहीं आराम से चलाएंगे उसके बीच में। और सारी रास्ता में हनुमान चालीसा पढ़ता आया वहाँ पर के, पत्नी टॉप से लेके उधमपुर तक की। तो उधमपुर आकर ने बताया कि सरदार जी मेरी गाड़ी की ब्रेकें फेल थी, मैं इसीलिए नहीं चला रहा था गाड़ी तेज, पहाड़ी इलाका सारी उतराई आ रही है, उतरने वाला है, इसलिए मैं नहीं चला रहा था। आप कह रहे थे अगर मैं वहाँ पे कह देता तो तुम गाड़ी से उतर जाते वहाँ पे। ये हनुमान की महिमा है कि बजरंग बली का पाठ करने से या हनुमान चालीस पढ़ने में उतनी शक्ति है इसके बीच में, बड़े से बड़े संकट को भी उतार देता है वो। अच्छा। ये मेरा एक पर्सनल एक अनुभव था मेरा उसके बीच में। अच्छा। जो मैंने खुद फेस किया उसके बीच में। और टीका का तो विशेष महत्व है ही। टीका मैं हमेशा लगाता हूँ उसका। हनुमान जब भी कभी भी मैं यात्रा पे जाता हूँ, आज भी मैं आया हूँ हनुमान जी के माथा टेक के आया हूँ कि मेरा प्रोग्राम है सफल हो, कामयाब हो उसके। जी जी सर, संकट मोचन है हनुमान जी। तो आज तो पहला परिचय है आपका भक्तों के साथ। आज हनुमान जी को लेकर आज क्या खास आज भक्तों को बता रहे हैं? आज मैं हनुमान जी के मुख्य था, जैसे पूर्व मुखी हनुमान जी होते हैं, पश्चिम मुखी होते हैं, उत्तरामुखी हनुमान जी होते हैं, दक्षिणी मुखी हनुमान जी होते हैं, उद्धर्व मुखी हनुमान जी होते हैं। इसका क्या बेनिफिट होता है इसके बीच में? जैसे पूर्व मुखी हनुमान जी होते हैं, पूर्व मुखी हनुमान जी होते हैं, वानर के रूप में इनकी पूजा की जाती है, अच्छा माना जाता है उसके बीच में। इसमें भगवान बेहद शक्तिशाली होते हैं, पता लगता हाँ इसमें करोड़ों सूर्य के जितना तेज होता है इसके अंदर। क्योंकि हनुमान जी कहते हैं जो सूर्य को भी एक फल समझ के निकलने चल पड़े थे वहाँ से, इतने शक्तिशाली थे उसके बीच में। शत्रुओं का नाश करने वाले बजरंग बली माने जाते हैं। दुश्मन अगर आपके ऊपर हावी होता है
पूर्वमुखी हनुमान की अगर जब पूजा करते हैं तो हमारा दुश्मन का आगे नहीं टिक सकता। यानी हनुमान जी का मुख पूरब की तरफ हो। पूरब मुख के, वैसे हनुमान जी की आप पूजा करेंगे तो ये फल आपको मिलेगा। ये फल मिलेगा इसके अच्छा। बीच में इसके। उसके उधर पश्चिम मुखी हनुमान जी होता है। पश्चिम मुखी हनुमान जी होता है, गरुड़ के रूप में माना जाता है। वो उसका एक स्वरूप, वो भी एक संकट मोचन के रूप में माना जाता है, अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि जो भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ अमर अजर है वो भी, लेकिन वो भी उसी के समान बजरंग बली भी अजर अमर है। आज भी एक जीवित रूप में हनुमान जी की पूजा करते हैं। जी जी बिल्कुल। त्रेता युग से लेकर द्वापर है, कल युग है, आज भी जीवित माना जाता है हनुमान जी को। इसलिए यहाँ पे इसका है कि अगर पश्चिम मुखी होता है तो जागृत माना जाता है कल युग के अंदर इसके बीच में। अच्छा। एक आता है उत्तरामुखी हनुमान जी, ये उत्तर दिशा की तरफ उसका जरा मुख होता है। वो शुक्र के रूप में उसकी मान्यता होती है, क्योंकि ये ईशान कोण होता है, हालांकि देवताओं को भी माना जाता है ये। यानी जिनका शुक्र कमजोर हो, हाँ, उत्तरमुखी हनुमान जी की पूजा करें पूरा। अच्छा, तो शुक्र बली हो जाएगा। बली होता है इसके अच्छा। बीच में। तो ये भी मंगलकारी माना जाता है, अच्छा माना जाता है इसके बीच में। इसके उत्तरमुखी हनुमान की पूजा करने से धन धान्य ऐश्वर्य लंबी आयु रोग मुक्त इंसान होता है इसके बीच में। इसमें साथ साथ दक्षिणामुखी हनुमान जी आते हैं। दक्षिणामुखी हनुमान नरसिंह भगवान के रूप में माने जाते हैं उसके बीच में। वहाँ पे ये हालांकि दक्षिण दिशा का जो देवता यमराज माने जाते हैं, हाँ। तो लेकिन अगर दक्षिणामुखी हनुमान होता है नरसिंह रूप में माने जाते हैं, वो अच्छा माना जाता है। इसकी पूजा करने से हर चिंता दिक्कत मुक्कत हर चीज़ से मुक्ति मिलती है, और इसमें बुरी शक्तियों का जो प्रभाव होता है वो नहीं होता अगर इस दक्षिणामुखी हनुमान जी की पूजा। आमतौर पे वास्तु दोष दूर करने के लिए भी लोग वो इसी के दक्षिणामुखी की करते हैं इसके बीच में। एक उद्धर्वमुखी हनुमान जी होते हैं। इस मुख्य का उद्धर्व रूप में यानी कि घोड़े के रूप में माना जाता है इसका। अच्छा। इसकी पूजा करने से दुश्मनों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति होती है। इस स्वरूप को मानने से ब्रह्मा जी के कहने के पर धारण किया है, दोनों से एक देवता जी था, उनका रूप यह माना जाता, उनका संहार किया था इन्होंने। 11 मुखी हनुमान जी में एक अश्व का भी हाँ रूप है, उसका भी रूप माना जाता है। ये उस चीज़ की पूजा की जाती है उसके अंदर। उसके बाद आता है पंचमुखी हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान, इसके 5 रूपों में पूजा की जाती है पंचमुखी का। इसके अंदर हर मुख का एक अलग अलग शक्ति का परिचय का होता है इसके अंदर। जैसे रावण ने छल से राम और लक्ष्मण जी को बंधक बना के पाताल लोक में भी लेके गए थे, लेकिन यहाँ से हनुमान जी उनको छुड़ा करके ले गए थे पाताल लोक से। लक्ष्मण जी को राम जी को इन्होंने मुक्त करवाया था। तो ये होता है पंचमुखी का। पंचमुखी के अंदर के यह उत्तर दिशा में वराह मुख होता है, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख होता है, पश्चिम में गरुड़ का मुख होता है, आकाश की तरह हैग्रीव मुख होता है, और पूर्व दिशा में हनुमान जी के मुख विराजे जाते हैं इसके बीच में। एक एकादशी हनुमान होता है, ये भी एक हनुमान का रूप है। ये भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है इसके बीच में। इसमें एकादशी रूप रुद्र यानी शिव जी का 11वां अवतार थे ये। वो जैसे एकादश रुद्र हैं हनुमान जी, एकादशी, क्योंकि ये 11वें रुद्र अवतार थे शिव जी के इसके बीच में। 11वें रूप का कलाकार होता है, राक्षसों का वध करने वाला होता है ये। एकादशी ये मेन जो होता है कि चैत्र पूर्णिमा यानी हनुमान जयंती के दिन मनाया जाता है ये। तो वहाँ पे क्योंकि इसने राक्षस का वध किया था, इस वजह से इस भगवान की पूजा की जाती है। जब हनुमान जयंती की आती है, जब हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान अजय अमर है, तो अजय अमर है उसके बीच में। अभी कुछ दिन पहले हनुमान जयंती निकल के गई उसके साथ साथ फिर रहता है वीर हनुमान जी। वीर हनुमान की पूजा करते हैं भक्ति साहस आत्मविश्वास के लिए, अपने आप का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बन गया, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए माना जाता है। उसके पराक्रम बल साहस को माना जाता है उसके अंदर। ये इसका मतलब भगवान श्री राम जी के काज सवारे थे इन्होंने।
जितने भी काज सवार है सारे भगवान श्री राम जी के सिया रामचंद्र के काज संवारे। सिया राम के काज सवार है उसमें, तो सारे उन्होंने कह जितने कष्ट थे सारे उन्होंने निवारण किया उसके बीच में इस चीज़ का। उसके बाद भगत हनुमान आता है। भगत हनुमान आता है भगवान का ही स्वरूप श्री राम का भगत कहा जाता है उसके बीच में। उन्हीं की इन्होंने पूजा की, भगवान श्री राम की पूजा की और उन्हीं से आशीर्वाद लिया सर ने। माता सीता से इन्होंने वरदान लिया था, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी। असवर दीन जानकी माता, ये भगवान सीता माता का वरदान दिया गया था इनको जब वो अशोक वाटिका में थे, तब उनको वरदान दिए गए थे इन्होंने। उसके बाद दास हनुमान। दास हनुमान कहते हैं बजरंग बली का ही रूप है श्री राम की भक्ति के प्रति उनके अनन्य शक्ति, अनन्य भक्ति, उसका कहा गया कि एक भगत के दास के रूप में इनको माना गया है। इसके बीच में रिश्ते नाते कैसे निभाने जाते हैं, उसमें कैसे इनको किया जाता है, हर चीज़ के बारे में इन्होंने सहनशीलता के साथ काम किया उसमें। जी जी। एक आता है सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यमुखी हनुमान है कि भगवान सूर्य के उसके भगवान की तरफ देख रहे हैं, सूर्य की तरफ देते हैं क्योंकि भगवान सूर्य इनके देव गुरु भी थे। को शिक्षा इन्हीं से ली गई थी इनसे, हनुमान जी ने। तो एक पूजा के रूप में मानते हैं इसके, भगवान सूर्य की ये पूजा करते हैं। भक्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि सूर्य भगवान से भी मिलती है इनको उसके बीच में। और यहाँ पे जितनी भी शक्तियाँ मिलती हैं सूर्य से प्रेरित होकर हनुमान जी जी करते थे उसके बीच में सब। तो ये आपकी बातों को सुनने के बाद ये लगा कि इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते सभी ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त हो जाती है। आपने बताया कि उत्तरमुखी हनुमान जी की अगर पूजा की जाए तो शुक्र बली हो जाता है। आप अपने अनुभव से बताएं कि व्यक्ति जब परेशानियों में होता है, जो कि बहुत सारे लोग आपसे मिलते रहते होंगे, तो क्या हनुमान जी की पूजा आराधना व्यक्ति करे तो उसके संकटों का निवारण हो जाता है, या फिर ये आवश्यक होता है कि कई बार संकट इतना ज़्यादा है कि उस व्यक्ति विशेष के लिए कुछ विशेष उपाय की जरूरत पड़ जाती है? आपको क्या अनुभव है आपके इसमें? इसके अंदर के सबसे पहले हर किसी को हम कहते हैं कि हनुमान चालीसा सबसे पहले पढ़े उसके बीच में। संकट ते हनुमान त्रावे मन कर वचन ध्यान जो लाभ पे, सब पर राम तपस्वी विराजा तिनके काज सकल तुम साजा। बड़े से बड़ा काम कोई भी हो, अगर हनुमान जी की पूजा की जाए सबसे अच्छा है। अगर हनुमान जी का एक पाँव जैसे ऊपर का होता है, उसके पाँव के अंगूठे का लगाया जाए, तिलक लगाया जाए, बड़े से बड़ा काम जो रुकावट है वो भी पूरा हो जाता है उसके बीच में। चाहे वो कोर्ट कचहरी का केस हो, चाहे मुकदमे का केस हो, उसके अंदर उसको संकट से निवारण मिलता है उसके बीच में। श्रद्धा विश्वास के साथ किया, श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। हनुमान जी का टीका लगाया जाए, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाए, चमेली का तेल कल चढ़ाया जाए, संधूर लगाया जाए उनको, तो इनके बड़े से बड़े कष्ट पूरे होते हैं। और ख़ासकर मंगलवार वाले दिन इनकी पूजा की जाए तो और ज़्यादा अच्छा है जी। शनि का निवारण करने के लिए शनिवार वाले दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान चालीसा शिला के पास शनि के खड़क हुआ किया जाए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इसके मार्ग। अच्छा, तो इन सभी उपायों को अगर भक्त करें श्रद्धापूर्वक तो निश्चित तौर पे संकटों से हनुमान जी छुड़ाते हैं, संकटों से आपको दूर करेंगे और आपके जीवन में मंगल आएगा। एक आखिरी जिज्ञासा इस कड़ी में आपके सामने रखते हैं। आपसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे, कहते होंगे कि हम तो पूजा कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा, विलम्ब हो रहा है, ऐसे लोगों को क्या बताएंगे? नहीं, विलम्ब होता है जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, विलम्ब तो होगा ही होगा। अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ 40 दिन हनुमान चालीसा पढ़े, उसको 100% बेनिफिट होगा। उपाय जो भी करेगा उसका रिजल्ट मिलेगा और उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति होगी उसके। अच्छा, मतलब श्रद्धा रखें, श्रद्धा रखने चाहिए, बिना श्रद्धा के नहीं हो सकता। अगर श्रद्धा विश्वास के साथ अगर कोई भी काम किया जाता है उसका पूर्ण फल मिलता है उसके पीछे। सर नहीं, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। आपने हनुमान जी के 11 रूपों का वर्णन किया, अलग अलग रूपों की अलग महिमा है। विशेष संकट आपके पास है तो इन रूपों में से आपको जो रूप जिस संकट से जुड़ा है उसकी आराधना करें। आप वीडियो को फिर से सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि किस रूप में क्या पूजा करेंगे या तो आपको क्या फल मिलेगा। जी, बहुत आनंद आया आपसे बात करके, और हनुमान जी की प्रेरणा रही तो आगे भी हम कुछ विषयों पर आप बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय सिया राम। जय श्री राम।